बढ़ते आगे जमुई से बड़ी खबर, जहां 50 लाख की लूट हो गई है। सोना कारोबारी से ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बीच सड़क पर 50 लाख की लूट कर ली गई है। आंचल नदी पुल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट के दौरान मारकर घायल भी किया गया। मलयपुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की यह घटना है। कैश लेकर बाइक से स्टेशन जा रहे थे कारोबारी विक्रम सोनी, जिनसे लूट हुई। घायल कारोबारी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। अपराधियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। मतलब 10 कदम पहले वो एक पहले बाइक वाला आया, वो रोको मैंने रोका, तो गाड़ी रोको, तभी मैं नहीं रोका, तो वो हाथ पकड़ गाड़ी में रोकवा लिया। फिर ब्रेक छीनने लगा, तो ब्रेक नहीं दे रहा था। पीछे से बाइक वाला आया तो मैं उसको चिल्लाया, भैया बचाओ बचाओ, तो वो वही लोग के साथ आदमी था। वो तीन 6 आदमी हो गए थे। तभी मैं ब्रेक देने वो घसटा आगे पीछे से ले गया। तभी मैं बैग देने तो एक टेम्पो आ रहा था, उसको रुकवाया, बोला भैया रोको रोको, तो देखो टेम्पो वाला भी वो वही लोग के साथ था। वो बैग छीन के माथा में मारा 2-3 बार, पेट में मारा, मुंह को मारा, बैग छीन के लेके चले गए। यार 2 कट्टा था। क्या था बैग में? केस था। क्या 50 लाख। अभी हम लोग घटनास्थल पर देख लिए हैं। उसके बाद वायरलेस से सभी थाना को अलर्ट करके वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं और टेक्निकल जो एविडेंस है उसको भी हम लोग कलेक्ट करके कान का उद्भेदन का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। कैसी ये 50 लाख की बड़ी लूट इस कारोबारी से, क्या कार्रवाई अब तक? जी बता दें कि घटना के सूचना के बाद से ही एसपी विश्वजीत दयाल खुद इस घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जैसा कि बात हुई है और थोड़ी देर पहले हमारी पुलिस अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि जिस स्थल पर लूट को घटना को अंजाम दिया गया है, उस रास्ते में लगे हुए तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और पुलिस का यह दावा है कि जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की सूचना नहीं है। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि रात भर पुलिस उस इलाके में छापेमारी की है और कुछ जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जिनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कौन लोग शामिल हैं। पुलिस के द्वारा यह कोशिश की जा रही है, जिसका उद्भेदन कुछ घंटों में होने की संभावना है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। चतरा से बड़ी खबर, जहां कोयला ट्रांसपोर्टिंग हाईवे पर फायरिंग हो गई। राहुल सिंह गिरोह ने जिम्मेवारी ली है। सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेवारी ली गई है। हाईवे पर फायरिंग की गई थी। बता दें कि फायरिंग कर मुन्ना अंसारी को धमकी दी गई। पीपवार थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां कोयला ट्रांसपोर्टिंग ये हाईवे कर रहा था और इस की पूरी जिम्मेवारी राहुल सिंह गिरोह ने ली है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी जिम्मेवारी ली है। बता दें कि पीपवार थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। पटना एम्स में सरकारी धन के गबन का एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर पुलिस अधीक्षक के अनुसार एम्स पटना में कार्यरत मुख्य कैशियर अनुराग अमन को 44.50 लाख रुपए के सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एम्स पटना के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार जालान ने 7 जनवरी को फुलवारी शरीफ थाने में आवेदन दिया था। वित्त एवं लेखा अधिकारी से 5 जनवरी 2026 को प्राप्त घटना रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 की अवधि में अस्पताल में प्राप्त नगद राशि और बैंक में जमा राशि के मिलान में 44,50,000 रुपए की कमी पाई गई। ₹43 लाख रुपए के आसपास जो नकदी है उसमें कमी आई है। वो मैच नहीं खा रही है इनके जो कैश वॉलेट में जो राशि है और साथ ही साथ जो इनके जो शो की जाती है। तो इसमें एक FIR 34/26 दर्ज की गई थी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो सुसंगत धारा है 314, 303, 316, 318, उसी में अभियुक्त अनुराग अमन जो मुख्य कैशियर में के रूप में कार्यरत हैं एम्स पटना में, इनकी गिरफ्तारी इसमें फुलवारी शरीफ थाना पुलिस के द्वारा कल की गई है। में कुछ दिनों पहले ही वित्तीय अनियमितता का
हमें पता चला और चीफ कैशियर अनुराग अमन है, उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता का मामला ये पाया गया। सूचना मिलते ही एम्स प्रशासन ने सबसे पहले उनको सस्पेंड किया और जो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए वो उनके खिलाफ स्टार्ट कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। मोतिहारी के आदापुर में कार्रवाई हुई है। लाइसेंसी दुकान में छापेमारी हुई। 565 बोरा अवैध खाद जब्त किया गया है। किसानों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। नेपाल में सप्लाई ये यूरिया होती थी। दुकानदार अवकाश गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई। अवैध रूप से किया गया था ये स्टॉक। तो खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। मोतिहारी के आदापुर में यह कार्रवाई की गई है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां हाथी के हमले में घायल शख्स की अब मौत हो गई है। अब तक 20 लोगों की मौत इस हाथी के हमले में हो चुकी है। बंगाल के शख्स पर हमला किया था। हाथी भगाने के दौरान यह हमला हुआ था। रेस्क्यू के दौरान यह हमला किया गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 9 दिन में 20 लोग की जान यह हाथी ले चुका है। मझगांव के बेनी सागर में यह हमला हुआ था। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए कल ही ये घटना सामने आई थी। घटना की एक भयावह तस्वीर सामने आई थी, जहां पर इस हाथी ने उस शख्स को पटक दिया था, जिसके बाद से उससे उठाकर कुछ दूर तक वो दौड़ता रहा। अफरा-तफरी जो है वो मची रही। और अब खबर सामने आ रही कि जिस शख्स पर हमला इस हाथी ने किया था, उस शख्स की अब मौत हो गई है। 20 लोगों की जान अब तक चली गई है। तो बता दें कि कल इस हाथी को ट्रैक किया गया था, घेरा गया था, ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान यह घटना होती है, जहां एक रेस्क्यू में पहुंचे शख्स को इस हाथी के हमले का शिकार होना पड़ता है। वो घायल होते हैं, अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, लेकिन अब मौत की खबर सामने आई है। चाईबासा में मझगांव प्रखंड के बेनी सागर में दंतैल हाथी को अब तक ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका है। शाम के समय से ट्रैंकुलाइज करने के लिए गांव से बाहर खदेड़ा गया था, लेकिन इसी दौरान यह हाथी गांव से निकलकर पास के काजू बागान की ओर घुस गया। काजू बागान ओडिशा क्षेत्र में पड़ता है। हाथी को काबू में करने के लिए, ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर जुटी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रधान। अभी मैं चाईबासा के मझगांव क्षेत्र में स्थित बेनी सागर में मौजूद हूं, जहां की आज सुबह दंतैल हाथी ने एक युवक और एक बच्चे को मार डाला था। हमारे पीछे वो गांव है और इस गांव में काफी संख्या में पेड़ हैं, जैसे इन पेड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। और इसी गांव के बीच, पेड़ों के बीच हाथी दिन भर छुपा रहा। हालांकि लोगों की नजर में, वन विभाग के नजर में भी हाथी आता रहा, लेकिन उसे बाहर निकालकर ट्रैंकुलाइज करने का लगातार प्रयास जारी है। अभी शाम हो चली है, अभी देर शाम हो गई है, लेकिन अब तक उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास असफल रहा है। और अभी भी प्रयास जारी है कि उसे इस गांव से बाहर निकालकर ट्रैंकुलाइज किया जाए, जिससे कि उससे आगे कोई क्षति नहीं हो। आप देख रहे हैं यहाँ मसाल लेकर कुछ जो क्विक एक्शन टीम है, उनके द्वारा मसाल लेकर आगे की ओर मूव किया जा रहा है, जिससे कि उस हाथी को ट्रैक कर बाहर निकाला जाए और इस मसाल के माध्यम से उसे खदेड़ कर गांव के अंदर से बाहर निकालकर ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। अब इसमें और कितना देर लगेगा, यह देखने वाली बात है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। रुपेश, जो शख्स कल घायल हुआ था, जब घेरने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, अब उस शख्स की मौत भी हो चुकी है। अब क्या तैयारी हो रही है और सतर्कता भी कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जान बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल। कल देर शाम इस व्यक्ति की जो बंगाल से की टीम आई हुई थी और वो उसका दोपहर के समय हाथी के हमले से गंभीर रूप से वो घायल हो गया था और उसे ओडिशा क्षेत्र के करंजिया अस्पताल में भेजा गया था इलाज के लिए। इलाज के दौरान कल देर शाम उसकी मौत हो गई और उसके बाद कल शाम के समय जब ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था, जब हाथी को खदेड़ कर करीब 7 बजे के आसपास गांव से बाहर निकाला जा रहा था, उसे ट्रैंकुलाइज करने की पूरी तैयारी थी। उसी दौरान वो ओडिशा क्षेत्र के काजू बागान क्षेत्र में घुस गया। बेनी सागर जो स्थान है वो ओडिशा बॉर्डर पर ही स्थित है। तो उसके बाद ओडिशा क्षेत्र में हाथी के घुसने के बाद भी उसको लगातार पीछा किया गया, लेकिन वो आगे जसीपुर की ओर निकल गया। तो अब यह हाथी झारखंड से ओडिशा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है
यहाँ की जो टीम है चाईबासा की 4-5 जो क्यूआरटी की टीम है वो अपने क्षेत्र में तैनात है और उसे ट्रैक किया जा रहा है कि कहीं वापस हाथी इधर वापस नहीं आ जाए बेनीसागर की ओर। लेकिन आज सुबह तक जो अभी अपडेट मिल रहा है, अभी कुछ देर पहले वन कर्मियों से हमारी जो बात हुई थी, तो इधर झारखंड की तरफ वापसी अब तक हाथी की नहीं हुई है और जसीपुर की तरफ वो हाथी का मूवमेंट हो गया है। अब ओडिशा की टीम उसको ट्रैक करने का उधर प्रयास कर रही है। आज सुबह अब तक हालांकि और कोई क्षति की बात सामने नहीं आई है, लेकिन आगे हाथी वापस इधर आने की संभावना को देखते हुए झारखंड की टीम अभी भी हटगमरिया क्षेत्र में तैनात है और हटगमरिया वन परिक्षेत्र में कई टीमें कैंप की हुई है। कई टीमें उस क्षेत्र में बेनीसागर के आसपास रात भर भी तैनात रही और आज सुबह भी तैनात है कि हाथी इधर अगर वापस आता है तो उससे फिर कैसे ट्रैक किया जाए या कैसे काबू में किया जाए। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रुपेश। चाईबासा में हाथी की ओर से जारी मौत के तांडव पर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने चिंता जताई है और मुख्य सचिव से पहल की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है, जिसकी वजह से आक्रामक होकर लोगों पर हमले कर रहा है। उन्होंने मृतक के परिजन को 4 लाख का मुआवजा दिए जाने की भी जानकारी दी। उनका जो बच्चा था शायद किसी ने उसको रखा है, बीमार था वो, तो मालूम चल रहा है कि अब वो बच्चों को हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग करेंगे तो वो हाथी बच्चों को मार देगा। वो खूंखार हो गया है, हाथी की प्रवृत्ति कुछ और है, इस टाइप से है। फिर दूसरी बात यह आई कि झुंड में क्यों नहीं सौंप रहे हैं हाथी को, तो बताया जा रहा है कि झुंड वाले इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो बड़ा हौच-पौच की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन पता चला है कि हाथी को ट्रैक कर लिया गया है, लोकेशन प्राप्त हो गया है और इस पर काम हो रही है। दूसरा था कि जो लोग मारे गए हैं, एज ए आपदा मंत्री होने के नाते मैंने 4-4 लाख रुपये उन्हें दिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पैसा उनको मिल जाएगा और जान तो नहीं ला सकते, लेकिन परिवार का सहारा सरकार बनेगी। खबर नवादा से है, जहां मिसकौर प्रखंड के भारत पंचायत के पूर्व मुखिया पर अंचल कार्यालय से महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। यह पूरी घटना अंचल कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो नवादा जिला प्रशासन ने जारी किया है। मामले को लेकर अंचल अधिकारी ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के गायब होने की शिकायत सामने आई थी। इसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई गई। जांच के क्रम में फुटेज में स्पष्ट दिखाई दिया कि पूर्व मुखिया ऑफिस में प्रवेश कर अभिलेखीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें ले गए। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए दस्तावेजों में भूमि से संबंधित वंशावली और अन्य महत्वपूर्ण कागजात शामिल हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजों की सूची और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर में एक बेकाबू ऑडी कार ने 12 से ज्यादा लोगों को रौंद डाला। यह घटना जयपुर के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि ऑडी कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और उसने देखते ही देखते कई लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद कार चालक की लोगों ने मौके पर ही पिटाई शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने कार चालक को मेडिकल के लिए भेजा है। मौके पर रेहड़ी और ठेलों के जो परखच्चे बिखरे हुए हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। ये ऑडी कार दिल्ली के हरे कृष्ण नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर है। हादसे के वक्त इस जगह पर लोग रेहड़ी और ठेलों पर खाना खा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार ऑडी कार वहां आई और लोग उसकी चपेट में आते चले गए। पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके के अंदर ये जो ओडी गाड़ी है, दमन द्वीप की ये जो है बताई जा रही है। मूलतः ये जो लोग हैं इसके अंदर सवार थे, वो चूरू और जयपुर के पास रेंडवाल के जो है वो बताए जा रहे हैं। आप टक्कर देख सकते हैं कि कितनी भयंकर जो है टक्कर हुई होगी। पूरी जो ओडी कार है आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, वो हो चुके हैं। इसके जो एयर बैग हैं वो भी पूरी तरीके से जो है खुल चुके हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि गाड़ी जो है कई जो है वो पलटी यहाँ पर जो है वो खाई है। कहा जा सकता है कि जो रईस जादे जो है वो
ड्रिंक जो है वो कर रहे थे। 4 लोग इस गाड़ी के अंदर जो है वो सवार बताए जा रहे थे। ये गाड़ी सबसे पहले जो है सर्कल से जो है वो टकराती है और उसके बाद में जो रेडी और कहा जा सकता है कि फुटपाथ के ऊपर जो ठेला लगाने वाले जो लोग हैं उन्हें जाकर ये जो है गाड़ी टक्कर मारती है और उसके बाद में इसमें मौके के ऊपर ही जो है एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और करीब 1 दर्जन जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, जहां बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। सिरमौर के हरिपुरधार में कल हादसा हुआ था। हरिपुरधार में खाई में बस जा गिरी थी। शिमला से कुपवी ये बस जा रही थी। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 की सहायता दी गई है। तो बस हादसे में 14 लोगों की मौत, हिमाचल बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। तो हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। इसके साथ साथ सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान इस हादसे के बाद किया है। मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और इन तक राहत पहुंचाने की कोशिश हो रही है। संवेदना अपनी व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 14 लोगों की मौत हिमाचल बस हादसे में। प्राइवेट बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि 14 जानें चली गई हैं और काफ़ी लोग घायल हैं और हम अभी नाहन हॉस्पिटल भी जाके आए। वहाँ भी 20 लोग घायल जो हैं उनका इलाज चल रहा है और यहाँ भी से सोलन को भी लोगों को भेजा गया है और चंडीगढ़ या शिमला जहाँ भी भेजना पड़ेगा। तो पूरा प्रशासन पूरा गेयर अप है, लेकिन नुकसान हुआ है। जैसे अब हम इस समय दुर्घटना की साइट पे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे दुर्घटना हो जाए, लेकिन इसके क्या कारण रहे, कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ या ओवरलोडिंग हुई या कोई और कारण बना, तो उसकी तो जांच की जाएगी। और लेकिन इस समय तो इशू ये है कि जो लोग यहाँ पे आज इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की भी संवेदनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए दर्दनाक बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं हादसे में घायल लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सिरमौर बस घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि बस दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार सड़क हादसे में घायल शख्स का 7 दिनों तक फ्री इलाज करेगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में हर साल लाखों हादसे देखे जाते हैं। कई लोगों की तो समय पर इलाज मिलने पर जान बच जाती है, लेकिन कई लोग दम तोड़ देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि पीएम मोदी जल्द ही देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ये योजना मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली हर तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी, चाहे सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग हो या ग्रामीण मार्ग की। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
गंभीर हालत में घायल लोगों को बचाने की है और उन्हें अस्पताल तक ले जाने की है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एम्स जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि देश में जो 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और करीब 1,80,000 मौतें होती है, उसमें अगर हमने मेडिकल ट्रीटमेंट अगर तुरंत दी तो हम 50 से 60,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, 30% लोगों की। तो ये रिपोर्ट को ध्यान में लेते हुए स्कीम आई है और इसमें अभी पहली बात जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है और उसको हम 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले किसी भी शख्स को देश भर में चिन्हित अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों के भीतर घायल शख्स 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने का हकदार होगा। सरकार का मानना है कि हादसे के बाद शुरुआत में इलाज न मिलने से बड़ी संख्या में जानें चली जाती हैं, जिसे ये योजना काफी हद तक रोक सकेगी। कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहाँ एडमिट किया जाएगा वहाँ मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देंगे। इसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। जो गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो उनको ये पैसा हमारे रोड सेफ्टी फंड से हम देंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीमित मामलों के अलावा दूसरी सड़क दुर्घटना मामलों के लिए 272 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में खबर है, दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने सुनियोजित साजिश के तहत बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिससे किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। और जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल भीड़ ने पुलिस पर किया, उससे साफ है कि यह अचानक हुआ पथराव नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। इसी आधार पर एफआईआर में पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।